गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आई हूँ जो अभी बर्निंग इशू है आपका, और आपको पीटी मेंस एंड इंटरव्यू के बेस पर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तो लॉ में कोई भी चेंज हो रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, नया प्रोविजन आ रहा है, तो आपको हर एंगल से उसको जानने की जरूरत होती है। तो उसी टॉपिक को आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपके सामने लाई हूँ। आपको इसको अच्छे से समझना है, और आपके जो भी मेन चीज़ है, जो नोट अभी मैं केस का नाम बताऊंगी, वो भी आपको अपने बैरेक पे लिख लेना, अपने शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लेना है। ये एक बहुत बर्निंग इशू है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज का। जैसे कि आपको दिख रहा है, कौन सी बात कर रहे हैं हम? सपिंडा मैरिज। ठीक है, सपिंडा मैरिज क्या होती है, क्या ये वॉइड है तो क्यों है, क्या रीजंस है, आज मैं आपको उस सब के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे। देखिएगा, इसके नाम से जैसे आपको पता चला सपिंडा, कई इसको सपिंड भी बोलते हैं, सपिंडा भी बोलते हैं और सपिंदा भी बोलते हैं, बट कोई भी हो एक ही बात होती है इसका मतलब। ठीक है, अब हम बात करेंगे सपिंडा की। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा सपिंडा, हम एक आपको पता होगा हिंदू धर्म में पिंडदान किए जाते हैं, पिंडदान करते हैं ना हम, अपने पूर्वजों का पिंडदान होते हैं। तो हम इसको लगाएंगे, यहीं से ये वर्ड बना है सपिंडा। पिंडा मतलब जिसका समान पिंड हो, सेम पिंड के जो लोग होते हैं, अगर उनमें शादी होती है तो उस शादी को हम कौन सी शादी बोलेंगे? सपिंडा मैरिज बोलेंगे। ठीक है, तो सपिंडा मतलब जो समान पिंड वाले लोगों के बीच में अगर शादी होगी तो वो सपिंडा मैरिज होगी। और ऐसी शादी क्या वैलिड है या वॉइड है? अगर वॉइड है तो कहाँ पर प्रोविजन है और ये केस क्यों आया है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सपिंडा मैरिज के बारे में बात करेंगे। हिंदू लॉ में इसके प्रोविजंस क्या क्या है, एक एक करके मैं बताऊंगी। हिंदू लॉ के बैरक से आप इसको रिवाइज करेंगे। सेक्शन 3F में बता रखा है आपका सपिंडा रिलेशनशिप हम किसको बोलेंगे। क्या बता रखा है आपका? सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में। सपिंडा रिलेशनशिप, तो सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है हम देखते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप में देखिएगा 3 जनरेशन तो आपका क्या होता है, 3 जनरेशन और 5 जनरेशन होता है वहां पर, मदर और फादर की तरफ से। ठीक है, 3 जनरेशन और 5 जनरेशन में अगर शादी होती है तो वो क्या होता है, वो वॉइड माना जाता है। आगे मैं एक करके बताऊंगी। और सेक्शन 5 में बता दिया गया कि अगर सपिंडा रिलेशनशिप में शादी होगी तो क्या होगा, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वो वॉइड मानी जाएगी। सेक्शन 5 के सब क्लोज 5 में बता रखा सपिंडा मैरिज के बारे में कि अगर सपिंडा होती है, कंडीशंस बता रखी है, और सेक्शन 11 में बोला गया कि वो वॉइड होगी। अब हम इसके, ये तो मैंने प्रोविजंस बता दिए जो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। ठीक है, आगे चल के अब बात करेंगे सपिंडा। सपिंडा मैंने आपको बता दिया कि जहाँ समान पिंड के लोगों के बीच में शादी होती है, अगर लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही है उनके पूर्वज समान है, सेम पूर्वज है, तो उनके बीच में क्या माना जाएगा, उनकी शादी कैसी मान ली जाती है, हमारी वॉइड मान ली जाती है। बात करेंगे हम इसमें आगे चल के। देखिएगा सपिंड विवाह। ठीक है, क्या है सपिंड विवाह? अभी बताया कि समान पिंड में जो शादी होती है वो होती है, सपिंडा मैरिज होती है। देखिएगा क्यों होती है, आपको मैं इसके पीछे कुछ थोड़ा रीजन बताती हूँ। एक साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी, और लॉ का प्रोविजन मैंने बता दिया, और लॉ का मैं अभी आगे भी डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, आपको पता है कि क्या है हमारे यहाँ पर, पहले अब अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो खून का रिश्ता होता है, ठीक है, हिंदू धर्म में जो खून का रिश्ता होता है उसमें शादी अलाउ नहीं होती है। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। और आपको जैसे कि पता है कि लोग साइंस को ना माने लेकिन धर्म को, अपनी मान्यताओं को जरूर मानते हैं, तो इसलिए क्या कर दिया गया, उसको हम मान्यताओं से जोड़ देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कि सगे, जो मतलब एक तरीके से जो खून का रिश्ता होता है, जो हमारी पीढ़ी चली आ रही है, अगर उनमें शादी करना पाप होता है। क्यों? हमारे ये धर्म ग्रंथ बताते हैं, इसलिए उसको हम धर्म से जोड़ देते हैं कि जिससे लोग उसको धर्म के डर से उसको माने। लेकिन इसके पीछे मेन साइंटिफिक रीजन ये होता है कि अगर मतलब एक तरीके से ब्लड रिलेशंस में कहीं भी 2-3 पीढ़ी लगा के, अगर हम बात करेंगे 3 और 5 जनरेशन में अभी आगे बताने वाली हूँ, अगर उनके बीच में शादी होगी तो उससे क्या होगा, बच्चे की ना जेनेटिक्स डिसऑर्डर ज़्यादा होंगी, बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, आनुवंशिक बीमारियाँ उसमें ज़्यादा आ जाएंगी। ये एक सबसे मेन रीजन होता है। सेम ब्लड में या एक तरीके से सब पिंड में शादी करने के लिए मना किया गया। ये साइंटिफिक रीजन है, बट साइंटिफिक को हम धर्म से इसलिए जोड़ते हैं, लोगों की आस्था धर्म में ज़्यादा होती है, उसको वो ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो सपिंड विवाह क्या है, सपिंड विवाह ये बता चुकी हूँ, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और आज इसका मैं केस बताऊंगी कि इस केस में क्या बात हेल्ड हुई थी और क्या नहीं। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम आपका केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस के बारे में बात करते हैं। एक केस है नीतू ग्रोवर का। किसका केस है? नीतू ग्रोवर का केस है। यहाँ पर नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का लेटेस्ट केस है। हर हाल में आपको इसको याद रखना है। नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का।
ओके, इसमें क्या बात आई थी वो भी बताऊंगी, और क्या इसमें हेल्ड हुआ वो भी बताने वाली हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपका। ये कहाँ का मैटर है? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है विद एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा, ये 2 जजेस की बेंच है। इन्होंने यहाँ पर क्या डिसीजन दिया है, चैलेंज किया है। अभी मैंने सेक्शन 5 का सब क्लोज 5 बताया था ना आप लोगों को, हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन हो गए और आपका मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा जी हो गए। इन्होंने चैलेंज किया है सेक्शन 5 के सब क्लोज 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसको हम शॉर्ट में HMA बोलते हैं। द रूलिंग इन दिस केस, नीतू ग्रोवर, जो नीतू ग्रोवर का केस था उसमें क्या हेल्ड हुआ है, मतलब क्या बात है कि हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग मैरिज टू अवॉइड एंड्रोसिंग रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग क्लोज रिलेटिव्स। यहाँ पे मना किया गया है कि क्लोज रिलेशनशिप में जो शादी अलाउ नहीं करता है हमारा हिंदू लॉ। ओके, इसलिए इसको मना किया गया है यहाँ पर कि बिल्कुल मना कर दिया गया कि क्या मैरिज टू अवॉइड करनी है एंड्रोस रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग क्लोज रिलेटिव्स। ये बात हो गई। सपिंडा मैरिज के लिए प्रोविजन मैंने आपको भी बताया था। देखिएगा, सपिंडा मैरिज के लिए डेफिनेशन हम कहाँ पे पढ़ते हैं, डेफिनेशन हमारी सेक्शन 3 में दी गई है। सेक्शन 3 किसका, HMA का। ओके, सपिंडा मैरिज इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल शेयरिंग क्लोज फैमिलियर लिनेज। सपिंडा का मतलब मैंने जैसे बताया समान पिंड के कौन लोग होते हैं जिनका एक सेम पिंड में होता है, ठीक है। फादर हो चाहे आपका मदर की तरफ से, कोई सी भी तरफ से अगर सपिंड में आते हैं, सेम पिंड में आते हैं, तो वो मना किया गया है, ठीक है। ये वाली बात आती है। लीनियर असेंडेंट्स द लो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ये कहाँ पे बताया था, मैंने भी बताया ना सेक्शन 3F में बताया गया था के सेकंड क्लोज में कि फोर सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंडिंग अप टू, कहाँ तक होती है, मैंने 3rd और 5 वाली बात बताई थी ना, तो वो अब आपकी यहाँ पर आ गई है। 3rd जनरेशन मदर की साइड से एंड 5th जनरेशन फादर की साइड से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से जो जनरेशन की बात करेंगे कि कहाँ तक शादी नहीं हो सकती जनरेशन में, तो 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। 3 कहाँ से होगी, मदर की साइड से। मदर की साइड में 3 जनरेशन में कोई शादी नहीं कर सकता है। अगर 5 की फादर की तरफ से देखें तो कितनी जनरेशन, 5 जनरेशन। कहाँ, किसकी साइड से, फादर की। अगर इस जनरेशन में 3 और 5 के बीच में कोई भी लड़का या लड़की की शादी हमारे हिंदू धर्म में की जा रही है तो वो क्या होगी, ऐसी शादी वॉइड मानी जाती है, ठीक है। सपिंडा में उसका साइंटिफिक रीजन भी बताया और मैंने एक तरीके से धार्मिक क्या वो भी बताया, और जो लोग है वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों है यहाँ पर। तो 3rd जनरेशन और 5th हो गई। अब हम बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोहिबिशन। एक चीज और बताऊंगी, देखो जनरली तो क्या होता है, सपिंडा मैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं कहीं पर अलाउ है। कुछ प्रोविजंस अभी मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ पर सपिंडा अलाउ हो सकती है। वो हमारे भारत में होती है सपिंडा मैरिज भी, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कहाँ पर होगी और क्यों होगी। ओके, तो सेक्शन 5 में बात करेंगे हम। 5 के 5 में एक्सप्लिसिट प्रोहिबिट्स सपिंडा मैरिज अनलेस से अंडरलाइन करेंगे बात को। देखिएगा, जनरली बिल्कुल एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है एक्सप्रेसली रूप से सपिंडा मैरिज को अब मना किया गया है, ठीक है, मना किया गया है। अनलेस मैंने इसलिए बोला है कि इसको अंडरलाइन करना है। अनलेस क्या, अनलेस अगर उसके कस्टम परमिट करते हैं, अगर कस्टम परमिट करते हैं वहां पर कस्टमरी राइज आपका राइज होता है तो वहां पर लॉ आपका अप्लाई नहीं होता है, और एक तरीके से वहां पर कस्टम प्रिवेल करेगा। लॉ पे हम जानते भी हैं इस बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, हमारे यहाँ तो होती है शादी, मामा भांजी की भी होती है, या जो भी हमारे साउथ में भी देखते हैं इस तरीके की क्या यहाँ पर शादी होती है, वो उनका क्या होता है, रिवाज बोले तो उनका कस्टम, उनकी मान्यताएं सिर्फ वहां पर। लेकिन अभी मैं ये भी बताने वाली हूँ मान्यताएं भी कैसी, ये नहीं कि अब आज हमें ये शादी करनी है इस वाली सपिंडा रिलेशनशिप में तो हम एक मान्यता क्रिएट कर ले, ऐसा नहीं होता है। मान्यता भी क्या होगी, कौन सी मान्यता, मतलब कौन से कस्टम्स माने जाएंगे वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ आपको आगे। एक्सप्लिसिट मतलब मना किया गया है सपिंडा मैरिज को जब तक कि लोकल कस्टम परमिट ना करे। लोकल कस्टम की कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल कस्टम, क्योंकि इसमें भी लोकल कस्टम की बात ली गई थी केस में, लेकिन मना कर दिया था कोर्ट ने। वॉयलेशन रेंडर मैरिज वॉइड एबिनिशियो, एक वर्ड होता है वॉइड एबिनिशियो। वॉइड एबिनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरू से ही। ये नहीं कि आज वही डिक्लेयर किया तो उससे पहले का स्टेटस वैलिड माना जाएगा, नहीं, जब से वो शादी हुई है तब से ही उसको क्या मान रहे, वॉइड एबिनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड मानी जाएगी। बात है क्लियर। अनलेस कस्टम वैलिडेट दैम, जब तक कि उनको क्या ना करे, कस्टम उसको वैलिडेट ना कर दे। देखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर
अब जो मैं आपको बताने वाली थी कि देखो कस्टम है, कस्टम माने अगर कस्टम हुआ तो क्या माना जाएगा, तो कस्टम हुआ तो शादी वैलिड मानी जाएगी। तो लेकिन कस्टम भी कैसा, कस्टम में भी क्या चीज होनी चाहिए, कस्टम का एक्सेप्शन तब अप्लाई होता है जब कस्टम मस्ट वर्ड है, यहाँ पर मस्ट मैंडेटरी वर्ड है यहाँ पे, ये नहीं कि डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी है, मस्ट शो कंटिन्यूटी। ऐसे नहीं कि मतलब 10 साल पहले था और वहीं खत्म हो गया, या आज हमने अपनी मर्जी के लिए वो मतलब एक तरीके से शुरुआत कर लिया। नो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए विद इन हिंदू कम्युनिटीज। वो एक कंटिन्यूटी से होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, उसकी लोगों मतलब एक तरीके से लोगों में, उस कम्युनिटी में उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि पहले तो 10 साल से कस्टम चला रहा था लेकिन जब शादी हुई, जब वो कस्टम नहीं था तो तब नहीं वैलिडेट होगी वहां पर शादी, ये वाली बात आती है। अब हम बात करेंगे लीगल चैलेंज एंड जुडिशियल रेस्पॉन्स। ये तो मैंने लॉ के बारे में बता दिया जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी 13 वगैरह इन सब में। अब बात करेंगे लीगल चैलेंजेस एंड जुडिशियल रेस्पॉन्स। क्या तो चैलेंजेस हाई कोर्ट के सामने और क्या कोर्ट ने इसका रेस्पॉन्स दिया, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। क्योंकि जब यहाँ पे केस में क्या होता है, एक लड़का होता है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पर फाइल करता है कि मेरी शादी को वॉइड डिक्लेयर कराया जाए। क्यों डिक्लेयर कराया जाए, लड़का बोलता है कि हमारी शादी प्रोहिबिट रिलेशनशिप में हुई है जो एक तरीके से हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वॉइड है। तो ये वाली बात यहाँ पर आती है। पिटिशनर फेस नल्टी डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 5 डिस्पाइट म्यूचुअल कंसेंट एंड मैरिज सोलमनाइज अलीज फ्रॉड एंड आर्ग्यूड सेक्शन 5 वायलेट द आर्टिकल 14। ये अब यहाँ पर बात करेंगे इसके सामने चैलेंजेस क्या आए हैं, फिर इसके बैकग्राउंड। अब लड़के ने ये बात कर दी कोर्ट में जाकर कि हाँ मेरी शादी वॉइड कराई जाए। अब जब वहां पर बात आती है, वो लड़की कहती है दूसरी की, ये लड़की कहती है कि एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि उसने बात की है, उसने कहा कि हमारी जब शादी हुई थी कंसेंट थी, मेरी भी कंसेंट थी, सामने वाले लड़के की भी थी और हमारी फैमिली की भी कंसेंट थी, एक तरीके से तो कंसेंट से वो किया गया था। तो पिटिशनर फेट्स नल्टी डिक्लेरेशन, जब उसको नल्टी कर दिया गया था अंडर सेक्शन 5 के 5 क्लोज में, डिस्पाइट म्यूचुअल कंसेंट, हमारी म्यूचुअल कंसेंट थी और मैरिज सोलमनाइज हुई थी, हमारी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व थी, सब तैयार थे उसमें। अलीज फ्रॉड एंड आर्ग्यूड सेक्शन 5 वॉयलेट आर्टिकल 14। और वो बोलती है कि इस प्रकार से तो मेरा राइट टू इक्वलिटी ब्रीच हो रहा है, आर्टिकल 14 ब्रीच हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर उसने मेरे इक्वलिटी का, क्योंकि मेरे लिए तो लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, वहां पर मेरा भी तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरिज मेरा भी तो अधिकार है वहां पर। तो आर्टिकल 14 को बोला कि ये तो वॉयलेट किया जा रहा है, ट्रीटिंग हर डिफरेंटली, मुझे डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है, जबकि लॉ आर्टिकल 14 कहता है कि हम इक्वल प्रोटेक्शन देंगे और इक्वल ट्रीट करेंगे सभी लोगों को, कहता है ना ये, ठीक है। अर्ज रिपीलिंग साइटिंग कॉमन अकरेंस ऑफ सपिंडा मैरिज। अब यहाँ पर इस बारे में बात आती है। अब हाई कोर्ट के सामने जब ये बात आती है तो अब हाई कोर्ट उसके बारे में क्या डिसीजन देता है, कोर्ट क्या कहता है, डिसमिस कर देता है। कोर्ट डिसमिस आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रेसिंग द नीड फॉर स्ट्रेंजिंग प्रूफ ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट कस्टम। पहली बात उसने कस्टम की बात की थी कि हमारे यहाँ तो सब एग्री थे, बट वो कस्टम एट दैट टाइम वहाँ पर अप्लाई नहीं था, तो कस्टम यहाँ पर प्रिवेल नहीं करता, क्योंकि कस्टम अगर पुराने समय से चला आ रहा है तो जब शादी हुई तब भी वो कस्टम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ओके, एम्फेसाइज द पिटिशनर्स फेलियर टू मीट द बर्डन ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम जस्टिफाइज सफिंडर मैरिज। एक तरीके से क्या है, यहाँ पर वो अपने कस्टम को भी क्या नहीं कर पाई, एक तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ जो था उसमें भी वो फेल हो गई, जस्टिफाई नहीं कर पाई अपनी शादी को, सपिंडर मैरिज को। और फाउंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, मेंटेन द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 5। उस लड़की ने कहा था कि मेरा आर्टिकल 14 ब्रीच हो रहा है, राइट टू इक्वल डे, मुझे डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है वहां पर। तो तब कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, सेक्शन 5 का सब क्लोज ज़्यादा एक तरीके से मैंडेटरी है और वो हमारे किसी भी अधिकार को वॉयलेट नहीं करता है। और इस प्रकार से बोला गया था, क्या बोला गया था कि नहीं, सपिंडा मैरिज नहीं हो सकती है। देखो अधिकार तो है, शादी करने का अधिकार है, बट शादी करने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने उस रिश्तों को जो मतलब बताए गए हैं जो प्रोहिबिट है, आप उसमें शादी नहीं कर सकते। अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती है कि आप किसी भी, उससे समाज में, सोसाइटी में उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो उसका इम्पैक्ट उन्हीं पर नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि नो, आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। हमें ये सारी मान्यताओं को, इन सबको ध्यान रखते हुए आपका जो लॉ है वो जो कहता है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से इस केस में अगर हम बात करते हैं नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इसको मना कर दिया गया सपिंडा को। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच।